नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने बिजनेस खोलने के सपने को पूरा करने के लिए हम ये शो हर हफ्ते लेकर आते हैं। इससे पहले कि आज के शो में क्या खास है मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले आप सभी को मैं पूरी टीम की तरफ से एक बड़ा सा धन्यवाद, एक बड़ा सा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों ने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया है और इससे न केवल हमारी हौसला अफजाई हो रही है बल्कि हमें ये भी तसल्ली मिल रही है कि आप लोग न केवल ये शो देख रहे हैं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं। बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑटो बाजार होगा। 2012 तक भारत की सड़कों पर जर्मनी और जापान से ज्यादा गाड़ियां हो सकती हैं। अब ये मौका देखकर अगर इस सेक्टर में आप भी शुरू करना चाहते हैं अपना कारोबार तो अगले आधे घंटे के लिए दूर रख दीजिए अपना रिमोट कंट्रोल। 80 के दशक में 2 लाख रुपए से शुरू हुई फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। तनुश्री बैनर्जी आपको बता रही हैं ऑटो सेक्टर में छोटे छोटे कदम बढ़ाकर कैसे इस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए के टर्नओवर का मकाम आज पार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड स्कूटर्स, मोटरसाइकिल जैसे 2, 3 और 4 व्हीलर्स के लिए इग्निशन कंपोनेंट्स बनाती है। फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक B2B बिजनेस में है, यानी कंपनी गाड़ियों के छोटे पार्ट्स बनाकर बड़ी कंपनियों को बेचती है। कंपनी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए ACGs या कहे ऑल्टरनेटिव करंट जनरेटर्स बनाती है, जो इस तरह के होते हैं। ये आपकी बाइक्स और स्कूटर्स के लिए जरूरी करंट जनरेट करती है और ये आपके इंजन का हिस्सा होती है। साथ ही कंपनी इस तरह के CDIs भी बनाती है। CDIs यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन मॉड्यूल्स। ये आपकी गाड़ी को जरूरी करंट सप्लाई करता रहता है और ये इंजन मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। इनके अलावा 4 व्हीलर्स के लिए फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स कई तरह के सेंसर्स जैसे प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर भी बनाती है। इन ऑटो पार्ट्स को बड़ी कंपनियां जैसे बजाज ऑटो, हीरो होंडा खरीद कर असेंबल करती हैं। 1989 में इस कंपनी की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई। इसी साल सरकार की तरफ से एक नियम लागू किया गया था कि 2 व्हीलर्स को ब्लिंकर्स लगाने जरूरी है ताकि रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाएं कम की जा सके। इस नियम में फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई और फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक ने ऑटो इंडस्ट्री में इसी के साथ कदम रखा। कंपनी ने बजाज ऑटो को ब्लिंकर्स या AC फ्लैशेस बनाकर बेचने से शुरुआत की। आज कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बजाज ऑटो के साथ ऑटो सेक्टर के और कई बड़े नाम शामिल है। हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए बनाते हैं। कुछ कस्टमर्स जैसे कि बजाज ऑटो, यामाहा, पियाजियो, बॉश, ये कुछ मेन कस्टमर्स हैं। बट इन कस्टमर्स के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो केवल प्रोडक्ट बना के बेचने तक ही सीमित नहीं है। इसके आगे भी जब प्रोडक्ट ये लोग फाइनल प्रोडक्ट अपने डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन डिज़ाइन में, मेकिंग सम सजेशंस, मेकिंग सम valuable inputs to them। ये कंपनी पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कंपनी का जोर कस्टमर की जरूरत समझकर उसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बेचने पर रहता है। जाहिर तौर पर कंपनी को R&D पर काफी खर्च करना पड़ता है। कंपनी अपनी सेल का 5% हिस्सा R&D पर खर्चती है। हाईली टेक्निकल बिजनेस है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी वैसी ही है जैसे कि किसी भी हाईली टेक्निकल बिजनेस की होती है। जैसे कि हम लोगों को उच्च स्तर के इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। समटाइम ये फैसिलिटी मार्केट में अवेलेबल भी होती है और अगर नहीं अवेलेबल होती है तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खुद एक डिवीज़न ओन करता है जिसका नाम SPM डिवीज़न है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी मशीन्स खुद डिज़ाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी बदलते वक्त और हर दिन बेहतर होती टेक्नोलॉजी की मार्केट में अहमियत समझती है। इसीलिए अच्छी रिसर्च टीम के साथ साथ कंपनी ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ भी टेक्नोलॉजी टाई अप किए हैं, जिसके लिए फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स उन विदेशी कंपनियों को रॉयल्टी फी देती है। फ्लैश के सभी प्रोडक्ट्स के लिए टेक्निकल टाई अप्स नहीं है, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट चाहते हैं। उन क्षेत्र में हमारा टेक्निकल टाई अप विश्व की कुछ अग्रणी कंपनीज के साथ है, जैसे कि सेंसर्स के लिए नोवोटेक्निक जर्मनी, लीनियर एक्चुएटर्स के लिए सॉन्सेबा स्विट्जरलैंड।
300 करोड़ की फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का करीब 90% रेवेन्यू भारतीय बाजारों से आता है। बाकी का 10% रेवेन्यू विदेशी बाजारों से आता है। एक्सपोर्ट का हमारा मार्केट OEM का मार्केट है और हम दोनों भी प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इट इज़ लाइक इन आवर ओन ब्रांड नेम एंड इन द जॉइंट ब्रांड नेम विद द क्लाइंट। यहाँ पे जो जॉइंट ब्रांड नेम जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं उससे कुछ कस्टमर्स हैं जैसे कि डेलाटो, बॉश, स्लोवेनिया टोमस, पियाजो इटली। कंपनी 2013-14 तक अपना टर्नओवर 500 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी 4 व्हीलर्स के मार्केट पर फोकस करेगी। साथ ही एक्सपोर्ट्स के आंकड़े भी बढ़ाना चाहती है, जो फिलहाल 10% है, बढ़ाकर 30% करना चाहती है। तनुश्री बैनर्जी, पुणे। आप भी शुरू कीजिए अपनी ऑटो कंपोनेंट कंपनी। फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स के MD संजीव वासुदेव और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के लीडर इकोनॉमिक एनालिसिस ग्रुप संकेत आरूजे होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। आप भी कहीं मत जाइएगा। किस प्यारी हिफाजत में हो बेफिक्री की हालत है यारा, बड़ी मजबूत बाहों में हो सूरज की हरारत यारा, तुम्हारे वास्ते तूफान सहले मुस्कुराओ तुम, जियो हर लम्हा तुमको जिंदगी पीने आदत है यारा। अपनी हिफाजत बजाज आलियांज पे सौंप कर जियो निडर, जियो बेफिक्र। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। छोटा सा ख्वाब हो कहीं, छोटी सी आशा हो कहीं, कोई छोटा नहीं हो, हाँ सबके लिए हो खुशी। अपना भी कोई नाम हो, छोटी सी एक पहचान हो, चलो हम भी बढ़े और संग संग में भारत बढ़े। स्वाभिमान स्वाभिमान सुनहरे कल का अभियान, स्वाभिमान स्वाभिमान। घर बैठे बैंकिंग, ऋण, बचत उत्पाद, धन अंतरण, साथ ही पेंशन, सरकारी सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान सीधे अपने बैंक खाते में पाएं। आर्थिक संपन्नता और मुख्य धारा की ओर ठोस कदम बढ़ाएं। बैंकिंग सेवा केंद्र का निशान जहां देखें, वहां अपना बैंक खाता खुलवाएं। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। JK सुपर सीमेंट। एक कैंपेन